नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी या फिर ये कहें कि अखिलेश यादव के खिलाफ अब खुलकर अपना अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने नगीना लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बजाय यहां पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का समर्थन किया है। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल, जो कि अपना दल कमेरा वादी की नेता हैं, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बना लिया है जिसका नाम है पीडीएम। तो आज हम इन्हीं दो नेताओं और आगामी लोकसभा चुनाव पर इनके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने न केवल चंद्रशेखर का समर्थन किया है नगीना लोकसभा सीट पर, बल्कि खुद भी कुशीनगर लोकसभा सीट से मैदान में उतर गए हैं। ये सीट इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के हिस्से में है। इसके पीछे वजह यह मानी जा रही है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच सीटों पर कोई बात नहीं बन पाई, सीटों के बंटवारे पर कोई बात नहीं बन पाई। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पीडीए की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और समाजवादी पार्टी के साथ साथ विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी खुद की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी भी बनाई। असल में स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियों के प्रति समाज को जागरूक करने के अभियान में लगे हुए हैं। सपा में रहते हुए वो इस काम को भली भांति नहीं कर पा रहे थे और क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद ही अब यही बन गया है, इसलिए उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को वो मजबूत करेंगे, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का उन्होंने ऐलान किया। इसके बाद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे घर जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य से मिले और उन्होंने अखिलेश यादव को भी स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ लाने के लिए कहा, ऐसी सूत्रों की खबर है। कांग्रेस असल में स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर लोकसभा सीट से अपने चिन्ह पर, अपने चुनाव चिन्ह पर, हाथ के पंजे के चिन्ह पर चुनाव लड़ाना चाहती थी। लेकिन समस्या यहां यह है कि कुशीनगर लोकसभा सीट सपा के हिस्से में है। इंडिया गठबंधन के तहत ये सपा के हिस्से में ये सीट आती है। कांग्रेस ऐसा चाहती है कि कुशीनगर से ये स्वामी प्रसाद मौर्य को मैदान में उतारें, ये कांग्रेस को सीट मिल जाए और इसके बदले में वो कोई सीट अपने हिस्से की समाजवादी पार्टी को देने को तैयार थी। लेकिन अखिलेश यादव किसी भी समझौते पर नहीं माने, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो किसी भी नए छोटे नेता, जिसमें पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, छोटे नेता मतलब समाजवादी पार्टी जितना बड़ा कद तो इन लोगों का नहीं है, इतना बड़ा संगठन इन लोगों के पास नहीं है, भले ही लोकप्रिय हैं। तो अखिलेश यादव ने फैसला कर लिया कि अब ऐसे किसी भी नेता को वो कोई जगह नहीं देंगे। तो यहां पर किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच पाए, बल्कि शुक्रवार को कुशीनगर में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी उतार दिया। यही वजह है कि स्वामी ने चंद्रशेखर को यहां पर समर्थन दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैंने सपा अध्यक्ष से बात करके कुशीनगर समेत 3 सीटें मांगी थी, लेकिन मुझे एक सीट भी नहीं दी गई। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये ठीक डिसीजन है समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर नहीं? इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं इंडिया गठबंधन का अब भी समर्थन करता रहूंगा। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई जनाधार नहीं बचा है, वे खुद लड़ें या किसी का समर्थन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत ही कड़ा बयान है जिसमें बिल्कुल कह दिया गया है कि कोई वैल्यू ही नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य चाहे खुद लड़ जाएं, चाहे किसी का समर्थन करें, चाहे किसी का विरोध करें, क्योंकि उनका कोई जनाधार ही नहीं है, तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम बात करेंगे पल्लवी पटेल के बारे में। पल्लवी पटेल, जैसा आप जानते हैं कि उन्होंने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बना लिया है जिसमें और भी बहुत सारे दल शामिल हैं।
इस गठबंधन का नाम है पीडीएम, यानी कि पिछड़ा, दलित और एम से मुस्लिम। हालांकि अखिलेश यादव ने इसे उनके पीडीए की सस्ती कॉपी ही बताया है एक इंटरव्यू में। तो फिलहाल जो है पल्लवी पटेल का पीडीएम गठबंधन है और इसने 30 से 35 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है पीडीएम गठबंधन ने। हालांकि पहले और दूसरे चरण के चुनाव में पीडीएम गठबंधन ने कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा। इसके पीछे वजह यह है कि जब यह गठबंधन हुआ था तब तक इन 2 चरणों पर जो है नामांकन की डेट जो है वो बीत गई थी। अब पल्लवी पटेल ने और उनके पीडीएम गठबंधन ने 7 प्रत्याशी उतारे हैं आगामी लोकसभा चुनाव में। ये हैं बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, रायबरेली, फतेहपुर, भदोही और चंदौली से। बरेली से सुभाष पटेल, हाथरस से जयवीर सिंह धनगर, फिरोजाबाद से प्रेमदत्त बघेल, रायबरेली जो कि जहां से ऐसी खबर है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मैदान में उतरेंगी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन, तो यहाँ पर रायबरेली की सीट से यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेल दिया है पीडीएम ने और हाफिज मोहम्मद मोबिन को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये जितने भी वोट पाएंगे वो इंडिया गठबंधन के वोट ही होंगे। इसके अलावा फतेहपुर से रामकिशन पाल, भदोही से प्रेमचंद बिंद और चंदौली से जवाहर बिंद को मैदान में उतारा गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो पीडीएम का नारा दिया है प्रत्याशियों का चयन बिल्कुल उसी के हिसाब से किया गया है। हालांकि अभी तक पल्लवी पटेल और उनके पीडीएम गठबंधन ने मिर्जापुर, कौशाम्बी और फूलपुर लोकसभा सीट पर कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। आपको याद होगा कि इन्हीं 3 सीटों पर मिर्जापुर, कौशाम्बी और फूलपुर पर पल्लवी पटेल ने अपना दावा पेश किया था और समाजवादी पार्टी को छोड़कर उन्होंने अपने प्रत्याशी यहां पर उतार दिए थे। कहा था कि हम इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी उतार रहे हैं, हमारे ये 3 प्रत्याशी हैं। तो फिलहाल यहां पर अभी तक पल्लवी पटेल ने किसी को मैदान में नहीं उतारा है। मिर्जापुर में पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल यहां से चुनाव लड़ती हैं। तो मिर्जापुर से कौन चुनाव लड़ेगा, खुद पल्लवी पटेल लड़ेंगी या फिर उनकी माताजी लड़ेंगी या वो असदुद्दीन ओवैसी को यह सीट दे देंगी, इस बारे में अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इन 2 नेताओं का जो विरोध है वो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है, इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ सकता है? क्योंकि इस समय जो स्थिति है वो तो यही है कि सबको अपने साथ लेकर चलना ही एक अच्छा डिसीजन होता। लेकिन सपा, पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, इन सब के बीच में बात बन नहीं पाई। मायावती जी पहले से ही अलग हैं। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा सकती है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।